हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गुप्ता आप सभी का अल्पेश अग्रमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आप सबको हम पढ़ा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पिछली वीडियो में हम आप सबको बता चुके हैं कि इसको दो तरीके से हल किया जा सकता है। एक ग्राफ मेथड से और दूसरा का बीजगणितीय मेथड मतलब अलजेब्रिक मेथड से। तो हम सब ने ग्राफ मेथड्स के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को वो हमने पढ़ चुके हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे कि बीजगणितीय विधि मतलब अलजेब्रिक मेथड से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व करने के लिए तीन टाइप हैं। तो कौन कौन से तीन टाइप है? पहला कौन सा है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। और दूसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। और तीसरा हो गया वज्र गुणन विधि। तो ये हम तीन तरह से दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण को हम तीन तरह से हल कर सकते हैं। तो तीनों तरह हो गया, पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वज्र गुणन विधि। तो अब पहला प्रतिस्थापन विधि है ना, तो इसको कैसे? तो इसके लिए हम दो समीकरण युग्म लेते हैं। कौन? एक लेते हैं x7x माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, और दूसरा ए हो गया, समीकरण एक ले लिया हमने। और दूसरा समीकरण एक ले लिया x प्लस 2y बराबर 3। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इसको किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे? पहले देखो इसमें x का वैल्यू कहाँ से लेंगे? अगर यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से कोई भी समीकरण से ले सकते हैं। तो हम समीकरण 2 से हमें सही रहेगा, तो समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर 3। तो यहाँ x बराबर क्या ले लेंगे? x बराबर क्या हो जाएगा? इधर 3 इधर रहेगा, 3 माइनस 2y आ गया ये। अब इस समीकरण को, ये हो गया समीकरण नंबर 3 बन गया। अब इस समीकरण को हम x का मान समीकरण किस में रख देंगे? 1 में। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए रखते हैं। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। जो x के मान है x बराबर 3y माइनस 2। तो यहाँ समीकरण जहाँ पे x है तो वहाँ पे हम ये मान रखेंगे। तो यहाँ 7 है तो 7 और x का मान कितना? 3 माइनस 2y माइनस 15y, यहाँ 15y है बराबर 2। तो ये अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना? 7 त्रिक 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2 आ गया। अब ये 21 y जुड़ जाएगा, y 14 और माइनस 15 तो 15 कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 29 वही हो जाएगा बराबर 2। अब ये देखो इधर 21 प्लस, ये इधर 2 है तो इधर आएगा, बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये प्लस वाला है तो प्लस उधर जाएगा तो 29 हो जाएगा, y हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 21 में से 2 गया 19 बराबर 29 29y। तो y बराबर कितना आ जाएगा? वो 19/29। अब ये आ गया, y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे? y का मान रख देंगे, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पिछली समीकरण में। अब y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखते हैं। अब यहाँ कितना है? x बराबर 3 गुणित नहीं, 3 माइनस है 2 गुणित y है। y का मान कितना है? 19/29। तो ये हो जाएगा x बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 माइनस 19 दूना 38/29। तो अब आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, 29 एलसीएम होगा।
तो 29 का मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×9 = 27, 7 और 3×2 = 6, 6×2 = 8, 87 - 38। तो अब इसको घटा देते हैं, 7 में से यहाँ 7 में से 8 घटेगा नहीं तो यहाँ 17 हो जाएगा। 17 में से 8 कितना हो जाएगा, 9। 17 में से 8 गया 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, 7 में से 3 4, 49/29। तो आ गया ना, एक्स की वैल्यू कितना आ गया 49/29 और वाई की वैल्यू आ गया 19/29। तो एक्स कामा वाई का जो बिंदु हमें मिला, क्या मिला, 19/29 और 49/29। ठीक है, ये हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गया किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब दूसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं वो चलते देखते हैं। तो विलोपन विधि में हम उसी समीकरण को लेते हैं जो हम लिए थे प्रतिस्थापन विधि में। तो देखते हैं इसमें सेम आंसर आना चाहिए, क्योंकि किसी भी मेथड से सॉल्व करने पर हमें आंसर सेम ही मिलेगा कोई सा। तो हम दूसरा विधि उस विधि मतलब विलोपन विधि के द्वारा उसी समीकरण को अब हल करेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ता है, विलोपन विधि में हमें पहले ये करना होगा कि समीकरण में देखना है कि कोई एक चर जैसे एक्स वाई है, तो एक्स को इन दोनों समीकरणों को एक्स के बराबर करेंगे। मतलब कि ये जैसे 7 एक्स है तो यहाँ भी 7 एक्स करना है। अब जैसे यहाँ पे वाई को अगर हम एक्स को नहीं करना चाहते, वाई को करना चाहते हैं, तो वाई में भी ऐसे ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 15y है तो यहाँ 2y है, तो यहाँ भी 15y करेंगे या फिर यहाँ 2y करेंगे। मतलब कि जो गुणनखंड रहेगा चर से वो हमारा सेम रहना चाहिए दोनों इक्वेशन का। तो अब देखो हमें जो इजी लगेगा उसी को हम बराबर करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो हमें इजी लगेगा उसे हम करेंगे। तो इसमें समीकरण को देख के हम कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ देखो 7x है और इस x का कंपेयर करते हैं, तो यहाँ हमें लग रहा है कि यहाँ अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें सब में तो ये 7x हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। तो अब पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि समीकरण दो में 7 7 से गुणा करने पर पहला काम हमारा यही रहेगा। समीकरण दो में दो के दोनों पक्षों दोनों तरफ लिखना है। ठीक है, दोनों तरफ करना है हमें, दोनों तरफ 7 से गुणा करने पर। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो 7x हो जाएगा 7 प्लस 7 दूना 14, 14y बराबर 7 त्रिक 21 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 और 3 का कंपेयर करते हैं। 1 और 3 का कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ 7x है तो यहाँ 7x है, तो हम ऐसे करेंगे। अगर 7x को हटाना है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा। तो समीकरण घटा देते हैं इसको। अगर हम इसको घटा देंगे तो 7 में से 7 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब तीसरा काम दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि समीकरण 3 से समीकरण 1 अब समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर, और जब घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। और समीकरण 3 ये है तो सबसे पहले समीकरण 3 का ये लिखेंगे, ये भाग लिखेंगे, या 7x प्लस 14y। अब घटा रहे हैं ना तो माइनस ये 7x माइनस 15y बराबर 21 माइनस 14। पहले बराबर के इस तरफ वाले चिन्ह को पहले लिख लिया, फिर बराबर के उस तरफ का इसमें बराबर के बाद लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7x प्लस 14y हो जाएगा ना। अब ये माइनस का माइनस 7x हो जाएगा। अब ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 15y बराबर 21 माइनस 14। अब यहाँ देखो 7x ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा और 14 और 15 जुड़ जाएगा। 14 15 29y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 11 है ना। यहाँ 21 में से 14 कितना हो जाएगा। यहाँ समीकरण में एक गलती हो रही है। यहाँ 7x माइनस 15y बराबर 2 है ना। क्वेश्चन में पीछे क्वेश्चन जाइए, उसमें देखिए, और ये 2 है, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 29
21 में से -2 19, तो y बराबर कितना हो गया 19 से 5 29। अब y का मान इतना आ गया। अब y का मान कोई भी समीकरण जो जितना 1 2 3 कोई भी समीकरण में स्थापित कर देंगे तो वो हमें x का मान निकल आएगा। तो हम समीकरण लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 में चलिए रखते हैं, तो 7x - 15 y है, तो 15 गुणते y का मान 19/29 बराबर 2। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 2 प्लस 15 गुणते 19/29। तो अब इसको आगे सब करते हैं। अब 15 को 19 में गुणा करेंगे तो हमने यहाँ गुणा कर दिया है, कितना है 285। तो 285/29। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 29 एलसीएम होगा। एलसीएम लेंगे तो 29 गुणते 2, तो 2 9 18 और 2 दूना 4 1 5 58 आ गया। अब यहाँ कितना हो गया 285। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 7x बराबर, इन दोनों को जोड़ लेंगे बटा 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा 343/9। अब देखो यहाँ 7 से कट जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, तो 35 जात 7 चौक 4 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ 63 7 9 यह जाएगा, यानी कितना हो गया x बराबर, यहाँ लिख देते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 49/29। तो हमने देखा कि यहाँ भी जब हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था तो भी x का मान कितना आया था 49/29 और y का मान इतना आया था। तो x का मान कितना आ गया 49/29 और y का मान आ गया 19/29, ठीक है। अब ये x और y का मान किसी भी समीकरण में हम रख के ये सॉल्व देख सकते हैं कि हमारा संतुष्ट करेगा, मतलब वो समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इसका आंसर मतलब सही है। तो आप दोनों x और y का मान किसी भी समीकरण में रख कर आप चेक कर सकते हैं कि समीकरण संतुष्ट है कि नहीं। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे वज्र गुणन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरणों को वज्र गुणन विधि के द्वारा सॉल्व करने के लिए बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उस वीडियो को देख सकें। तो आगे आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।